हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफीक हियर। ओके सो गाइस, इससे पहले वाला पार्ट में हम लोग का कंप्लीट हो चुका था कि इलास्टिक जो मॉड्यूल्स है वो 3 टाइप के हैं, क्योंकि हम लोग को 3 टाइप के चेंजेस दिखाई देते हैं कोई भी चीज़ में, कि चेंज इन लेंथ रहता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है एंड चेंज इन शेप होता है। तो जब टाइप इतने हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इतने हैं, तो इसलिए 3 टाइप के इलास्टिक मॉड्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था कि अगले नेक्स्ट पार्ट में, मतलब ये पार्ट में हम लोग देखेंगे कि तीनों टाइप के मॉड्यूल के जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट हम लोग यूज़ करेंगे, वो कांस्टेंट 3 टाइप के क्या है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला कांस्टेंट का नाम है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, हेडिंग दे दो आप लोग, अगर मेरे वीडियो को देख के अगर लिख रहे हो तो हेडिंग दे दो यंग्स मॉडुलस, जिसको वाई से दिखाते हैं क्योंकि यंग्स है ना, तो वाई। ठीक है, पहला मॉडुलस का नाम क्या है? यंग्स मॉडुलस। अब ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट किसके लिए रिलेटेड रहेगा? चेंज इन लेंथ के रिलेटेड रहेगा। ठीक है, हम लोग ने देखे थे ना इस चैप्टर में कि चेंज इन लेंथ होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है एंड चेंज इन शेयर होता है। चेंजेस इन विथ शेयर होता है। तो पहला जो लेंथ, जो चेंज इन लेंथ होता है, तो उसके लिए जो कांस्टेंट हम लोग यूज़ करेंगे वो होता है यंग्स मॉडुलस। क्या होता है? यंग्स मॉडुलस। ठीक है, अब ये यंग्स मॉडुलस होता है क्या है? तो देखो, इट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कांस्टेंट है, इलास्टिसिटी का कांस्टेंट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ। जैसे कि मैंने बता चुका हूँ, यंग मॉडुलस क्या है? कांस्टेंट है। ये कहाँ पे आता है? जब चेंज इन लेंथ होता है। मतलब कि कोई भी सपोज करो ये रॉड है, अब मैं इस रॉड को फोर्स लगा के खींच रहा हूँ, तो इस रॉड की लेंथ इतनी हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे कौन सा कांस्टेंट यूज़ करेंगे हम लोग? यंग्स मॉडुलस। क्या? यंग्स मॉडुलस। ठीक है, चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक अ मेटल वायर, वायर भी हो सकता है ना, रॉड भी हो सकता है, बीम भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल है ये। ड्यू टू द अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स, फोर्स की वजह से जो चेंज इन लेंथ होता है, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज़ करते हैं? यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ये यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आगे है, वो बताऊंगा। ये बताने का मकसद ये है कि यंग्स मॉडुलस होता है क्या है। ठीक है, डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे, जो कि फॉर्मूले का अगर याद रहेगा तो फॉर्मूले के बेस में हम लोग डेफिनेशन यंग्स मॉडुलस का याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं अपने से। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग ने पिछले बार पढ़ चुके हैं, वो देख लेते हैं। देखो, स्ट्रेस हम लोग देखे थे, बोलो देखे थे कि नहीं देखे थे? देखे थे। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। देखो, जो मेरी उंगली है वहाँ उंगली पे देखो, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल का मतलब होता है लीनियर होता है। लॉन्जिट्यूडनल का दूसरा नाम क्या है? लिख लो कहीं पर, अगर लिखना है, अगर आपने बुक में लिखना है तो लिख लो। हाँ, लॉन्जिट्यूडनल का दूसरा नाम क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल का दूसरा नाम क्या है? लीनियर। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बोलो या लीनियर स्ट्रेस बोलो, एक ही बात है। ठीक है, लीनियर स्ट्रेस मतलब क्या है? लीनियर। अब लीनियर का मतलब कि वही लेंथ में लीनियर होगा, क्योंकि लेंथ ही जब बड़ी होगी तभी वो एक डायरेक्शन में जाएगा। लीनियर मतलब एक डायरेक्शन में, लीनियर है। ठीक है, तो लीनियर मतलब चेंज इन लेंथ होगा, तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो उसी को बोलते हैं लीनियर स्ट्रेस। ठीक है, सिंपल स्ट्रेस ही है वो, और ज़्यादा सोचो मत क्या है लीनियर स्ट्रेस, नहीं, स्ट्रेस ही है वो। अब बस इतना याद रखना, लॉन्जिट्यूडनल मतलब कि चेंज इन लेंथ। लॉन्जिट्यूडनल ना लीनियर है, लीनियर मतलब रॉड रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो ये रहेगा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। समझ में आया? ठीक है, अब अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला क्या है? वो किससे दिखाते हैं फोर्स को? एफ से दिखाते हैं। बचपन में पढ़ चुके हैं, बचपन में नहीं मतलब 11th में आप लोग ने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है, एरिया का क्या फॉर्मूला है बताओ जल्दी? एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एफ अपॉन ए। सिंपल, बहुत सिंपल हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब एफ क्या है? एफ क्या है? वेट है। फोर्स ही है ना, फोर्स मतलब वेट ही है ना? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी। वेट, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू ए होता है ना सपोज। अच्छा देखो, तुम लोग ने फोर्स का फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, ये 11th के फर्स्ट चैप्टर में फोर्स का फॉर्मूला पढ़े। जो लोग मेरा वीडियो देखे फर्स्ट चैप्टर का, उसको उन लोगों को बता रहा हूँ, और जो लोग नहीं देखे आए वो उन लोगों को भी बता रहा हूँ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। अब है ना, हम एक्सीलरेशन हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग कौन सा एक्सीलरेशन लेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाला एक्सीलरेशन लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। कौन सा वाला लेंगे? ये वाला। तो बस मास लिया और
जी लिया, तो फोर्स की जगह में क्या लिखा, एम इंटू जी। एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ, एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। सर्कल है ना, देखो कोई भी अगर रॉड है, अगर देखो ये रॉड है, अब ये रॉड का मैं देखो खींच रहा हूँ, फोर्स से ऐसा खींच रहा हूँ, देखो ऐसा खींच रहा हूँ, तो ये रॉड का जो सर्कल का एरिया क्या रहेगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, क्योंकि इधर ही पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये आर क्या है, रेडियस है, ये जो क्या बोलेंगे इसको, ये सर्कल जो बना ना, पेन का जो सर्कल देखो, सर्कल का रेडियस आर है, पाई आर स्क्वायर, एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर। पहले हम लोग क्या मालूम करिए, स्ट्रेस मालूम करिए, मतलब स्ट्रेस मतलब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बोलने का, स्ट्रेस खाली नहीं बोलने का, लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल का, लॉन्जिट्यूडनल से क्या पता चल रहा है कि वो चेंज इन लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब स्ट्रेस देखे तो अब क्या देखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ, क्यों, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। वैसे यंग्स मॉडुलस क्या होगा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस मालूम कर लिए, ठीक है, मालूम कर लिए। अब लोग क्या मालूम करेंगे हम लोग, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मालूम करेंगे, तभी इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, यंग्स मॉडुलस, क्या मिल जाएगा, यंग्स मॉडुलस। तो चलो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड करो, क्या रहेगा, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब आप लोग पूछेंगे ओरिजिनल डायमेंशन थोड़ी लिखे आपने, आपने तो लेंथ लिखे। तो देखो मैंने पहले ही बोला, ये लॉन्जिट्यूडनल का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ होता है, तो वही चेंज इन डायमेंशन लिखने की जरूरत क्या है, चेंज इन लेंथ लिखो ना, बता दिया ना, लेंथ में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन लेंथ लिखने, लेंथ लिखेंगे, डायमेंशन नहीं लिखेंगे। डायमेंशन कब लिखते हैं, जब हम लोग को पता नहीं है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है या लेंथ चेंज हो रहा है या शेयर में चेंज हो रहा है, हम लोग को मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं है तो फिर डायमेंशन लिखने का, लेकिन अभी मालूम है कि यंग्स मॉडुलस चेंज इन लेंथ में आता है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये किसका फॉर्मूला है, स्ट्रेन का, जो हम लोग पीछे देख चुके हैं। अगर नहीं वीडियो देखे तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो देखो, पिछले का वाला भी, पिछले पार्ट वाला भी, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या रहेगा बताओ, एल रहेगा, ओरिजिनल लेंथ क्या रहेगा, एल। सपोज करो, देखो देखो मैं बताता हूँ, देखो ये है रॉड, ये क्या है, एक रॉड, इस रॉड का जो लेंथ है वो सपोज करो एल है। अब मैं ये रॉड पे पता हूँ क्या क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब ये रॉड को ऐसे मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, खींचा, ठीक है, खींचा। अब ये खींचा ना मैं थोड़ा, तो यहाँ पे जो ये लेंथ इंक्रीज हुई ना, थोड़ी सी, जो थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज हुई, इस लेंथ को बोलेंगे स्मॉल एल। सपोज करो स्मॉल एल, यहाँ से लेकर पहले जब मैं फोर्स नहीं लगाया था तब उसकी लेंथ कितनी थी, कैपिटल एल थी। लेकिन अब चूंकि मैंने फोर्स लगा लिया हूँ तो उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है, थोड़ी सी बढ़ गई, मतलब कि ये तो एल ही है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एल ही है, लेकिन ये कौन सी लेंथ है, स्मॉल एल, मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंजेस आई, इंग्लिश आती है ना आप लोगों को, चेंज इन लेंथ का मतलब क्या है कि चेंजेस इन लेंथ, मतलब लेंथ में कुछ चेंजेस आई, तो वही कितनी चेंजेस आई, एल, स्मॉल एल। और ओरिजिनल लेंथ क्या था, ये वाला ओरिजिनल, जो पहले वाला ओरिजिनल मतलब पहले वाला लेंथ कितना था, स्मॉल एल था, तो वही मैंने लिखा, देखो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, स्मॉल एल, ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल। क्वेश्चन नंबर 2। अब यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस बोलो, मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, पीछे हम लोग देखे थे, देखो यहाँ पे मैं दिखा दूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में मैंने बताया कि 3 टाइप होते हैं, यंग्स मॉडुलस, और आगे 2 टाइप भी हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस मतलब चेंज इन लेंथ देखेंगे, तो यंग्स मॉडुलस है ना, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो रहेगा ही, तो ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख दिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन कैसा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, समझ में आया, ठीक है। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब बस यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ना यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है बताओ, यंग्स मॉडुलस का, किसका फॉर्मूला, ये यंग्स मॉडुलस का, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसी फॉर्मूले को देख के इसने डेफिनेशन बनाया, देखो यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, देखो यंग्स मॉडुलस इज द रेशो, रेशो का मतलब डिवाइड में, कोई भी चीज़ डिवाइड में, रेशो किसका, रेशो, रेशो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन,
देखो फॉर्मूले को देख के उसने डेफिनेशन बनाया, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड डेफिनेशन है। अगर यंग्स मॉडुलस का 1 मार्क का डेफिनेशन पूछे तो आप लोग इजी लिख सकते हो। फॉर्मूला देखो है और यहाँ पे सिंपल लिखो, यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो, का मतलब क्या, डिवाइड में, रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, देखो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, अब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस हम लोग मालूम कर दिए, mg/πr², पीछे देखो यहाँ पे, ठीक है। और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, ये है, तो मैंने लिख दिया। अब ये L ऊपर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो mg/L हो जाएगा, और ये L और ये πr² क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो πr² L mg/L। ये इतना कैलकुलेशन तो आता ही होगा आप लोगों को। तो ये था हमारा यंग्स मॉडुलस, समझा, ये बहुत ईजी है, ठीक है। और अगर नहीं समझ तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके अच्छे से सुनो मेरी बातों को, और जो मैं लिखा रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा है वो वहाँ पे लिखो, और जो मेरा पिछले पार्ट का जो वीडियो है वो भी देखो, क्योंकि शुरुआत से चैप्टर पढ़ोगे तो अच्छे से समझेगा। अगर बीच से स्टार्ट किए होंगे अगर कोई किसी ने, तो प्लीज़ जाके पिछला वीडियो भी देखो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे जो भी चैप्टर का जो भी है वो लिंक दी रहेगी, आप लोग हर पार्ट का वीडियो देख सकते हो लिंक पे जाके, ठीक है। आप लोगों को कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हम लोग का फर्स्ट वाला तो हो गया यंग्स मॉडुलस। अब हम लोग पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस, ठीक है। बल्क मॉडुलस को पढ़ने से पहले मैं कुछ एक दो चीज़ें थी, यूनिट और डायमेंशन था। किसका यूनिट और डायमेंशन हम लोग देखेंगे, वाई का। वाई मतलब क्या, यंग्स मॉडुलस, वाई मतलब यंग्स मॉडुलस। जैसे मैंने बताया था ना, यंग्स मॉडुलस को किससे दिखाते हैं, वाई से, ठीक है। तो बस मुझे बताओ, अच्छा यूनिट ऑफ वाई क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा। क्यों, आप लोग पूछ सकते हैं क्यों रहेगा ऐसा। देखो 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 यहाँ पे बताता हूँ, देखो ये y है, ये यहाँ पे ये y है, देखो ये y है, ये यंग्स मॉडुलस लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला, इसका स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, बताओ मुझे, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, पीछे पढ़ चुके हम लोग, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन और एरिया का फॉर्मूला मीटर स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया स्ट्रेस का। अब नीचे एक और दिया स्ट्रेन, स्ट्रेन का यूनिट होता है क्या कोई, मुझे बताओ, जो अच्छे से पढ़ा रहेगा उसको मालूम होगा, स्ट्रेन का कोई यूनिट होता है क्या, नहीं होता है, इट इज़ यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ पे देखो, क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो उसका कोई यूनिट ही नहीं हुआ, तो स्ट्रेन इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी ऑन डायमेंशन, मतलब इसका ना कोई यूनिट होगा ना कोई डायमेंशन होगा, तो सिर्फ हम लोग किसका कंसीडर करेंगे, स्ट्रेस का कंसीडर करेंगे। और स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस का भी आया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी समझा कहाँ से आई है, वाई का यूनिट कहाँ से आया, समझा ना अभी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड डायमेंशन तो वैसे ही रहेगा, L-1 M1 T-2 डायमेंशन कैसे निकालते हैं आप लोगों को मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम तो प्लीज़ फर्स्ट चैप्टर हम लोग को जो 11th का फिजिक्स का था वो अपलोड हो चुका है अपने चैनल पे, ये वाले माय स्टूडेंट के, तो वहाँ पे जाके आप लोग अपना फर्स्ट चैप्टर का 11th क्लास का फिजिक्स का देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, यूनिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से मैंने यूनिट निकाला, यूनिट से मैंने डायमेंशन निकाला, तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हो, मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में रहेगा, ठीक है। नाउ सेकेंड वाला, क्या सेकेंड वाले का नाम, बल्क मॉडुलस। क्या नाम है, बल्क मॉडुलस। पहला वाला क्या था, यंग्स मॉडुलस, दूसरा वाला क्या है, बल्क मॉडुलस। पहले वाले का उसके अंदर हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, वाई से रिप्रेजेंट करते थे, दूसरे वाले को हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे, बल्क मॉडुलस को के से, जो बाद में लास्ट में ना के, वो के, समझ में आया, ठीक है। अब बल्क मॉडुलस को मैं पहले बता देता हूँ, उस यंग्स मॉडुलस में क्या था, चेंज इन लेंथ था, लेंथ के अंदर चेंजेस आ रही थी, हम लोग अगर फोर्स लगा रहे थे तो लेंथ के अंदर चेंजेस आ रही थी। लेकिन बल्क मॉडुलस में क्या होता है मालूम आप लोगों को, चेंज इन वॉल्यूम होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है, याद रखना। बल्क मॉडुलस में क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, लेंथ में चेंजेस नहीं आती, किस में चेंजेस आती, वॉल्यूम में चेंजेस आती, समझ में आया, ठीक है। इट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम। पहले वाले केस में क्या था, यंग्स मॉडुलस में चेंज इन लेंथ, इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम।
ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स। कुछ फोर्स की वजह से जो हम लोग फोर्स लगाए ना, तो उसके अंदर वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो कम हो गया, जो भी है वो हो गया, वॉल्यूम चेंज हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस। वहाँ पे क्या यूज़ होगा, बल्क मॉडुलस। सिंपल, उसको भी वैसे ही निकालेंगे। पहले इसके उस निकालने से पहले ये देख लो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है, इसलिए इसको एक दूसरा नाम भी बोल सकते हैं। बल्क मॉडुलस का दूसरा नाम क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बल्क मॉडुलस कहाँ कहाँ यूज होता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी एंड गैस में भी। क्यों, कोई बताएगा क्यों? बिकॉज वॉल्यूम सॉलिड में भी चेंज होगा। कोई भी अगर सपोज करो ये रॉड है, ठीक है, अब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा, तो ये सॉलिड हो गया। अब लिक्विड में भी अगर मैं कोई फोर्स लगाऊंगा तो लिक्विड भी इधर से उधर जाएगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। गैस का भी वॉल्यूम चेंज होता है, आप लोगों को मालूम होगा, साइंस के स्टूडेंट हो आप। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों जो स्टेट ऑफ मैटर है, तीनों का वॉल्यूम चेंज होता है, इसलिए तीनों में बल्क मॉडुलस यूज होता है। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग क्या मालूम करेंगे, पहले वॉल्यूम स्ट्रेस मालूम करेंगे, फिर वॉल्यूम स्ट्रेन मालूम करेंगे। तो वॉल्यूम स्ट्रेस तो हम लोग को मालूम है क्या क्या होता है, फोर्स अपॉन, क्या होता है वो, वॉल्यूम स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स अपॉन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताओ, प्रेशर। हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना, फर्स्ट चैप्टर में देखो ना हम लोग पढ़े थे कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो हम लोग फोर्स अपॉन एरिया की क्या लिख सकते हैं, प्रेशर। अगर सपोज करो स्मॉल फोर्स है, अगर डी एफ का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था फिजिक्स में, अगर डी आया है तो मैक्स में होता है डेरिवेटिव बोलते, इधर पे भी डेरिवेटिव बोलते हैं, बट यहाँ पे क्या बोलते हैं, दूसरा नाम स्मॉल, स्मॉल फोर्स क्या बोलेंगे, स्मॉल फोर्स। तो इसलिए जब स्मॉल फोर्स है तो स्मॉल प्रेशर भी होगा। समझ में आ रहा है, स्मॉल फोर्स है तो स्मॉल प्रेशर भी होगा, इसीलिए। ठीक है, तो स्ट्रेस मिल गया हम लोग को, डीपी मिला, स्ट्रेस क्या रहेगा, डीपी। अब हम लोग मालूम करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा मालूम आप लोगों को सिंपल, चेंज इन वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंजेस आ रही है। इससे पहले वाले हम लोग क्या देखे थे, चेंज इन लेंथ, वैसे ही वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है डीवी, और ओरिजिनल वॉल्यूम हम लोग का था जो वी था। समझ में आया? ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। साइन, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है पता है, नेगेटिव साइन, साइन इंडिकेट दैट देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। जो वॉल्यूम में जो डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, वॉल्यूम को दबाया जा रहा है। मतलब अगर सपोज कर मैं किसी चीज़ को दबाया तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है, तो ही नेगेटिव आया। समझ में आया? तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो रहेगा, लेकिन बल्क मॉडुलस है इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन। अब वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस हम लोग को मालूम है क्या है, बताओ क्या है, देखो यहाँ पे डीपी, डीपी है क्या नहीं। अब वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन हम लोग अब भी मालूम किए, डी वी अपॉन बी, डी वी अपॉन बी। अब नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, नेगेटिव क्या बता रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है, तो ठीक है, हम लोग को बताने का नहीं, हम लोग को बस मालूम करने का, इसलिए डी वी बाय डी वी ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ, डिक्रीज मतलब क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये वी ऊपर से जाएगा तो वी ऊपर चला गया, डी पी अपॉन डी वी बचा। तो बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला क्या आया, v इंटू डी पी अपॉन डी वी। क्वेश्चन नंबर 2, ये हम लोग को के मिला, के मतलब बल्क मॉडल से मिला। अब बल्क मॉडल्स का हम लोग ने फॉर्मूला तो देख लिया, डेफिनेशन देखे क्या नहीं देखे, तो डेफिनेशन ये फॉर्मूले को देख के बनाओ, जैसे पिछले वाले केस में किया था हम लोग। कैसे बनेगा देखो, बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो, रेशियो मतलब डिवाइड में, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस है ना, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस टू वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन, टू वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन। देखो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन है क्या नहीं, ठीक है, समझ में आया ये, तो सिंपल डेफिनेशन है। अब इसका यूनिट भी क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल, सबका अगर वाई का वो है तो के का भी वही रहेगा, याद रखना, और डायमेंशन भी सेम रहेगा, L1-1 M1 T-2। समझ में आया यहाँ तक, आई होप समझ में आ रहा हो आप लोगों को। ठीक है, नाउ नोट करके यहाँ पे एक चीज़ लिख लो आप लोग, नोट करके, क्या नोट करके पता है, कभी कभी MCQ में पूछता है इसलिए बता रहा हूँ कि जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है ना, वो इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। क्या होता है, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। तो रेसिप्रोकल, और 1 अपॉन को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ही बोलते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। सिंपल ये फॉर्मूला कभी कभी MCQ में पूछता है। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या रहेगा, देखो बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन नीचे रहेगा, मीटर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, है ना। देखो मैं बताता हूँ, 1 अपॉन
बल्क मॉडुलस है ना। अब इसका यूनिट निकालो 1/, बल्क मॉडुलस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन, तो वही आया मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। अब उसका डायमेंशन क्या रहेगा, सिंपल, ये डायमेंशन जो 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 हम लोग ने वाई का देखे और के का देखे ना डायमेंशन, उसकी तरह ही रहेगा। बस क्या हो जाएगा पता है, जहाँ नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव कर दो, जहाँ पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव कर दो। समझ में आ रहा है, देखो L-1 L1, समझ में आ रहा है। फिर M1 M-1, T-2 T2, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये हो गया, सेकेंड भी हो गया, एकदम सिंपल था, सिंपल था कि नहीं था, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे थर्ड वाला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये किसका रहेगा बताओ, शेप में चेंज होगा। पहले वाला क्या केस था, यंग्स मॉडुलस में, मॉडुलस ऑफ यंग्स में क्या था, चेंज इन लेंथ था। सेकेंड में बल्क मॉडुलस में क्या था, चेंज इन वॉल्यूम। बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या रहेगा, चेंज इन शेप। तीन ही चीज़ें, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन शेप। तो आप थर्ड वाला देखेंगे, चेंज इन शेप। तो द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एक ही बात है दोनों, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, किसके, न्यू से, इसको बोलते हैं न्यू, क्या बोलते हैं इसको, न्यू, ठीक है, न्यू बोलते हैं। अब हम लोग इसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। अब मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन नहीं रहेगा, लेकिन शेप ऑफ स्ट्रेस अपॉन या शेयर ऑफ स्ट्रेस अपॉन शेयर ऑफ स्ट्रेन, है ना, यही रहेगा ना, शेयर बोलो या शेप बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, डायग्राम से देखेंगे ना तो अच्छे से समझेगा। पहले दो केस में हम लोग डायग्राम नहीं देखे थे, यंग्स मॉडुलस में और मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी में, सॉरी बल्क मॉडुलस में हम लोग ने डायग्राम नहीं देखे थे, क्योंकि वो इजीली समझ में आ रहा था। बट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। देखो ये सपोज करो ये क्यूब है, अब ये क्यूब को मैंने यहाँ से फोर्स लगाया, कहाँ से लगाया, यहाँ से ऊपर से, देखो ये फोर्स दिया है, खींचा, तो पहले ये ऐसा था, फिर थोड़ा सा तिरछा हो गया, थोड़ा सा देखो ऐसा तिरछा हो गया, देखो डॉट डॉट से दिखा रहा है। डायग्राम अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में भी है, अगर जाके देख सकते हो तो देख लो, ठीक है। तो ऐसा मैंने खींचा फोर्स को, तो ये क्या हुआ, शेयर हुआ, इसको क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। अब ये शेयर जो होगा, जो शेप चेंज किया, ये कोई एंगल से शेप का चेंज करेगा, ठीक है। अब ये एंगल को सपोज करो tan थीटा, ये tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो एंगल का अपोजिट क्या है, ये डेल्टा एल, ये जो लेंथ चेंज हुई ना, यहाँ से था पहले फिर यहाँ पे हो गया, तो उसको डेल्टा एल बोलेंगे। और जो हम लोग का ओरिजिनल था वो क्या था, एल था। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो देखो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, समझ में आया, ठीक है। अब द फोर्सेस एफ, ये जो एफ है और ये जो एफ है, मतलब ये यहाँ से खींच रहा है, कभी कभी नीचे से खींच रहा है, तो द फोर्सेस एफ एंड माइनस एफ आर पैरेलल है, दोनों कैसे है, पैरेलल है टू द क्रॉस सेक्शन। दिस इज डिफरेंट देन द टेंसाइल स्ट्रेस वेयर द फोर्स इज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे अच्छा, शेयर स्ट्रेस मिल गया, शेयर स्ट्रेन मिल गया, स्ट्रेन मिल गया ना, ये स्ट्रेन ही है, एंगल चेंज हो रहा है ना, शेप में एंगल चेंज होता है, याद रखना कभी भी, शेप में क्या चेंज होता है, एंगल चेंज होता है, याद रखना। क्योंकि देखो ना, ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या थी, एल थी, और चेंज लेंथ कितनी हुई, डेल्टा एल, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और क्या होता है वो स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन को किससे दिखाया है यहाँ पे, थीटा से, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस मिल गया, शेयर स्ट्रेन मिल गया, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस कितना मिला, फोर्स अपॉन एरिया, शेयर स्ट्रेन कितना मिला, थीटा, तो फोर्स अपॉन ए इंटू थीटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये फॉर्मूले को देख के यहाँ पे डेफिनेशन बना दिया, किसका डेफिनेशन बनाया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या फॉर्मूला है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो मतलब डिवाइड में ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, याद रखना ये विद इन इलास्टिक लिमिट्स, ओनली विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग को जो 3 टाइप का था कांस्टेंट मॉडुलस, जो 3 टाइप का इलास्टिक मॉडुलस था वो ख़त्म हो गया। पहले टाइप का था क्या था, यंग्स मॉडुलस, दूसरा क्या था, बल्क मॉडुलस, तीसरा क्या था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पॉइजन्स रेशो, ठीक है।
ओके, सो पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो ये होता है कि पॉइजन रेशियो को अगर बताओ आप लोगों को क्या होता है कि तो देखो आप लोग, पॉइजन रेशियो होता है, पॉइजन रेशियो क्या होता है पता है? मेरे साथ आप लोग बोलो, ले लो। क्या बोलो? ले लो। मतलब लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। याद हो जाएगा फॉर्मूला पॉइजन रेशियो, ले लो। ले लो क्या रहेगा पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला? ले लो। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? ले लो, ले लो का मतलब लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। याद हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, इसी को बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। अब पॉइजन रेशियो को समझने के लिए पहले लेटरल स्ट्रेन भी समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन भी समझना पड़ेगा, ठीक है? तो कर देखते पढ़ते हम लोग। Suppose a wire is fixed at one end and a force is applied at its free end so that the wire is gets stretched. सपोज करो ये वायर है, एक छोटा सा एक वायर है ये, ठीक है? एक काम करता हूँ, इसको वायर लेता हूँ, ये एक वायर है सपोज करो, ठीक है? अब यहाँ से ये फिक्स्ड है, ये जो मेरा हाथ है ना यहाँ से फिक्स है, यहाँ से मैं फोर्स को लगा रहा हूँ, घसीट रहा हूँ, ये मतलब ये वायर को ऐसा घसीट रहा हूँ, ये डायरेक्शन में ऐसा घसीट रहा हूँ, ऐसा ऐसा घसीट रहा हूँ, ठीक है? घसीट रहा, फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है? समझ में आया? यहाँ तक स्ट्रेच कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर मतलब घसीट रहा हूँ, ठीक है? और देखते क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज, क्योंकि अगर मैं कोई भी अगर चीज़ को घसीटूँ वायर को, तो उसका वायर का इंक्रीज होगा, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस एंड एट द सेम टाइम इट्स डायमीटर डिक्रीज होगा। देखो ना यहाँ पे देखो, अगर मैं सपोज करो इसको इस जगह से मैं पकड़ा, इस जगह से घसीट रहा हूँ, घसीट रहा हूँ, घसीट रहा हूँ, ये बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा। देखो यहाँ पे मेरा हाथ इतना बड़ा हो गया, ठीक है? तो जब ये लेंथ बड़ा हुआ तो उसका डायमीटर भी छोटा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये जब ये लंबा होगा तो पतला भी होगा। कोई भी इंसान अगर सपोज करो, कोई भी इंसान अगर लंबा होता है तो पतला भी होता है ना? कोई कोई होता है जो जिम करके मोटा हो जाता है, वो अलग बात है, मैं बता रहा हूँ बेसिकली जो नेचुरल है वो बता रहा हूँ। तो जो इंसान थोड़ा लंबा होता है तो वो पतला भी होता है ना? तो वैसे ही मैं इसको घसीट रहा हूँ, घसीट रहा, घसीट, तो ये इसका डायमीटर क्या होगा? कम होगा, लेंथ बढ़ेगा, उसका लेंथ बढ़ेगा। देखो लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स डायमीटर डिक्रीज होगा, क्योंकि छोटा होगा ना, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये छोटा होगा, तो डायमीटर डिक्रीज होगा। दैट इज द वायर बिकम्स लॉन्गर एंड थिनर। मतलब लॉन्गर तो रहेगा लेकिन थिनर रहेगा। थिनर मतलब पतला। देखो दो चीज़ होती है, आप लोगों को मालूम भी होगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक होता है थिन, एक होता है थिक। एक होता है थिन और एक होता है थिक। थिन क्या होता है? कि जो पतला। थिन का मतलब क्या होता है? देखो एक होता है थिन और एक होता है थिक। थिन क्या होता है? पतला, बहुत पतला, इतना पतला। थिक क्या होता है? थोड़ा सा मोटा। समझ में आया? एक होता है थिन, एक होता है थिक, ठीक है? थिक क्या होता है? मोटा। थिन क्या होता है? छोटा सा पतला सा शीट, छोटा सा, ठीक है? पतला सा। तो थिनर होगा और लॉन्गर होगा अगर हम लोग फोर्स को अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे बताया हुआ भी है, देखो पहले ये रॉड था, ये मोटा वाला रॉड था, अब इसको मैंने घसीटा, देखो फोर्स लगाया फिर घसीटा, तो उसकी लेंथ चेंज हो गई। देखो पहले लेंथ एल था, फिर अब डी एल भी आ गया, लेंथ चेंज हो गई। उसका डायमीटर कम हुआ कि नहीं हुआ? देखो इसका ये डायमीटर देखो, और ये अंदर वाले का डायमीटर है, मोटा वाले का कम है कि नहीं? डायमीटर कम हो गया, लेंथ बढ़ गया, क्योंकि लेंथ एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा और डायमीटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें दो केस आते हैं, इसमें कितने केस आते हैं? दो। व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच इट्स लेंथ इंक्रीज होगा, वो तो हम लोग को पता है कि अगर वायर को अगर मैं घसीटूंगा तो उसका लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा, एंड इट्स डायमीटर डिक्रीज होगा। वही सेकंड केस क्या बोलता है? व्हेन अ वायर इज कॉम्प्रेस, अगर मैं इसको वायर को कॉम्प्रेस करूँ, दबाऊँ, ऐसा ऐसा कॉम्प्रेस करूँ, तो व्हेन अ वायर इज कॉम्प्रेस्ड इट्स लेंथ इंक्रीज, लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा, एंड इट्स डायमीटर डिक्रीज। समझ में आ रहा है? इस डायमीटर इंक्रीज होगा, डायमीटर क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? इट्स डायमीटर इंक्रीज, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली में डिक्रीज होना चाहिए था। डिक्रीज क्या होना चाहिए यहाँ पे? डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि मैं कॉम्प्रेस कर रहा हूँ तो लेंथ छोटी होगी, तो यहाँ पे गलती से मैंने मिस्टेक से लिख दिया डिक्रीज होगा। क्या होगा? लेंथ डिक्रीज होगा एंड डायमीटर इंक्रीज। क्योंकि देखो ना, मैं अगर इसको चीज़ को कॉम्प्रेस करूँ, अगर कोई भी चीज़ को मैं कॉम्प्रेस करूँ तो उसका डायमीटर बढ़ेगा ना,
क्योंकि उसका लेंथ छोटा हो रहा है, यहाँ से था फिर यहाँ पे हो जाएगा तो उसका मोटापा बढ़ेगा। जैसे कोई भी इंसान जिम करके मोटा तो हो जाता है लेकिन उसका लेंथ क्या हो जाता है, मतलब हाइट जो रहती है वो बैठ जाती है, हाइट क्या होती है, बैठ जाती है ना, और मोटापन हो जाता है। वैसे हो रहा है कि डायमीटर इंक्रीज़ हो रहा है, मोटापन हो रहा है, लेकिन लेंथ जो है, जो उसकी लंबाई है वो लेंथ डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब वो बढ़ रहा है, लेंथ उसकी बहुत बढ़ रही है, बहुत बड़ा होते जा रहा है, लेकिन डायमीटर जो उसका मोटापा है और या जो इसको बॉडी वो डायमीटर डिक्रीज़ होगा। समझ में आ, तो ये अपने बॉडी से भी एग्जाम्पल के तौर पे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल था। अब हम लोग देखेंगे पहले लीनियर स्ट्रेन देखेंगे। क्या लीनियर मतलब लॉन्जिट्यूडनल, लीनियर का मतलब मैं बताया था लॉन्जिट्यूडनल ही होता है। द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो वही द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मतलब लेंथ के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में कौन सा है, लेंथ ही रहेगा। इस कॉल लीनियर स्ट्रेन, इस कॉल लीनियर स्ट्रेन। देखो फोर्स के डायरेक्शन में क्या चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है। अब आप लोग बोलेंगे डायमीटर भी तो चेंज हो रहा है, डायमीटर, लेकिन फोर्स के लेंथ, फोर्स के उसमें नहीं चेंज हो रहा है अलॉन्ग में। डायमीटर तो ऐसा चेंज होता है ना, देखो देखो इतना डायमीटर फिर बड़ा या छोटा हुआ, जो भी हो रहा है देखो ऐसा हो रहा है, वाई एक्सिस में हो रहा है। और लेंथ देखो इतना था, सॉरी इतना था, इतना हो गया, या इतना हो गया, या इतना हो गया, या इतना हो गया, इतना हो गया, तो एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है। और एक्स एक्सिस में ही फोर्स देखो है, फोर्स कहाँ पे, एक्स एक्सिस में। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन। क्या है ये, लीनियर स्ट्रेन। अब वहीं पे लेटरल स्ट्रेन क्या रहेगा, डायमीटर, डायमीटर ना दूसरा जो परपेंडिकुलर रहेगा, जो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स। देखो फोर्स ऐसे जा रहा है और डायमीटर कैसे चेंज होता है, ऐसा देखो, और फोर्स कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर ही हुआ ना, ये देखो डायमीटर और ये फोर्स ऐसा, तो परपेंडिकुलर हुआ। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू ओरिजिनल डायमेंशंस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन, इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब आया पॉइजन रेशियो का मेन, जो हम लोग का पढ़ने का मतलब है वो आया, क्या आया, पॉइजन रेशियो का डेफिनेशन। पॉइजन रेशियो का डेफिनेशन कैसे याद करेंगे, सिंपल, पहले फॉर्मूला याद कर लो, डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, ले लो। अब लीनियर को मैं लॉन्जिट्यूडनल भी लिख सकता हूँ, मैंने बता चुका हूँ पहले ही। लीनियर को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉन्जिट्यूडनल भी बोल सकता हूँ। तो ले लो यहाँ पे लिखो, लॉन्जिट्यूडनल भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ले लो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन में क्या बढ़ रहा था हम लोग का, स्ट्रेन डायमीटर में बढ़ रहा था, तो लेटरल स्ट्रेन क्या रहेगा, डायमीटर में चेंजेस आएगा। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सपोज करो चेंज इन लेंथ आया डायमीटर डी और ओरिजिनल डायमीटर उसका था डी, कैपिटल डी। अब वैसे लीनियर स्ट्रेन मतलब लेंथ में चेंजेस, तो लेंथ में चेंजेस मतलब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ सपोज करो एल था और उसका पहले ओरिजिनल लेंथ कितना था, स्मॉल कैपिटल एल, तो ये एल ऊपर से जाएगा, ये एल इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा डी इंटू कैपिटल एल अपॉन कैपिटल डी इंटू एल हो जाएगा। तो पॉइजन रेशियो क्या आया ये। अब पॉइजन रेशियो को क्या पता है आप लोगों को, नो यूनिट नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस एंड नो यूनिट। क्यों, क्योंकि देखो ना ये स्ट्रेन कैंसर, कुछ बचा ही नहीं, मतलब नो यूनिट नो डायमेंशन, ठीक है। तो आई होप जो मैंने आज इस पार्ट में पढ़ाया हूँ आप लोगों को याद हो गया हो, फॉर्मूला भी और डेफिनेशन भी, और नहीं याद हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, और जो भी मेरा नोट्स बना उसको भी आप लोग लिख सकते हो, अपने वीडियो को बार बार रोक के लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ में, और जो लोग नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, प्लीज़। एंड जो लोग पुराने हैं प्लीज़ शेयर करके जाइए अपने दोस्त में, रिलेटिव में, जो भी है साइंस से बिलोंग करता है, जो महाराष्ट्र बोर्ड से बिलोंग करता है, उन लोगों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे कहीं भी शेयर कीजिए। और अगर अच्छा लगे ये वीडियो, अगर कुछ समझा हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।